हेलो स्टूडेंट, नीरो कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करेंगे। इसको हल करने से पहले हमको जानना होगा कि मतलब इस प्रश्नावली में जो कॉन्सेप्ट है, प्रश्नावली में जो संबंधित सवाल है वो किस किस से संबंधित है। एक तो संख्या का वर्गमूल होगा और एक करनी नाम से कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या का मूल का क्या तात्पर्य है। तो जैसे हम जानते हैं, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अगर 5 पर मैं जो है ऊपर में 3 घात लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है 5 को 3 बार गुणा करना, जिसका मान आ जाता है, गुणा करेंगे 125 आएगा। 5 के पावर में 3 लगाने पर मान 125 आ रहा है। अब यदि ये जो है घातांक अभी लगा हुआ है, पूरा पूरा आपको दिख रहा है, 3 पूरा पूरा है, तो ऐसी स्थिति में पूरी गुणा होगा 3 बार। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक से समझा हुआ है। लेकिन जब घात जो है पूरा पूरा ना होकर के एक फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्नात्मक रूप में हो, भिन्नात्मक का मतलब अगर यही 1/3 होता, अब ये जो है भिन्नात्मक संख्या है। घात जब किसी संख्या पर घात भिन्नात्मक संख्या में होता है तब की स्थिति में क्या होता है। मान लो जाए यहाँ पर 5, ये तो 5 लिया हुआ है, यही चीज़ अगर जो है 125 हो जाता, 125 पर अगर हम पावर को लगाते हैं 1/3, ये हुआ 1/3, तब की स्थिति में आगे इसको हल करते हैं क्या होता है। 25 को हम लिख सकते हैं, 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको जो है 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये पावर में मतलब बट्टे में लिखा हुआ है, सॉरी घात में लिखा हुआ है 1/3। अब आगे 3 बार, तो फिर 5 की घात 3 आप इसको लिखिए, 5 की घात 3, और यहाँ पर ऊपर में पहले से पावर लगा हुआ है 1/3 लगा हुआ है। अब आगे यहाँ पर आपको एक घातांक का नियम दिख रहा होगा, संख्या के पावर में मतलब संख्या के ऊपर में पावर फिर पावर लगा हुआ है, मतलब ऐसा संख्या है m कोई पावर है, इस पर और पावर लगा हुआ है n, तब क्या होता है, दोनों पावर आपस में गुणा होकर के उस संख्या पर पावर के रूप में लगता है। तो यही चीज़ अगर इस नियम से आप दोनों को गुणा करते हैं इसको, तो क्या होगा, 5 आपका एक की जगह में 5 है, 5 लिखा, यहाँ पर पहला पावर 3 है, ऊपर में जो लगा हुआ है 1/3 है, दोनों का क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगेगा। ऊपर नीचे आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो फिर ये क्या हो, मतलब भाग होगा तो फिर कट जाएगा, तो एक टाइम में यहाँ पर मिलेगा आपको, मतलब पावर आपको जो है पूरी तरह कट करके क्या दिख रहा है, 5 के पावर में 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देख पाएंगे 125 के पावर में जब 1/3 लगाते हैं तो इसका जो मान आता है वो 5 आता है। और ये 5 जो है जिस संख्या को, मतलब उस संख्या को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमको 125 मिलता है। तो इसको बोला जाता है मतलब उस संख्या का मूल बोला जाता है। यहाँ पर जो है 1/3, इस 3 को जो बोला जाता है 125 का मूल। यहाँ पर 3 है तो फिर 3 को बोला जाता है घन मूल। 3 का अर्थ होता है घन, इसलिए इसको बोलते हैं घन मूल। 25 का घन मूल, सॉरी 125 का घन मूल 5, ये आंसर आता है। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त कैसे किया जाता है, ये तो घातांक रूप में आपको दिख रहा है। इसको एक और तरीका होता है व्यक्त करने का, इसको इस प्रकार से चिन्ह में व्यक्त किया जा सकता है। जिसको जो है व्यक्त करना है, करनी निकालना है, उसको 125 वो अंदर में रहता है, जितना मूल है नीचे वाले में जो संख्या है वो यहाँ पर लगता है। इसका दूसरा तरीका व्यक्त करने का ये होता है, और मान कितना निकला, 5। तो ये बता रहा है आपको डायरेक्ट 125 का घन मूल, यहाँ से घन का मतलब 3, घन मूल 5, इसी को बोला जाता है मूल। जिस संख्या को जो है उतने बार गुणा करने पर उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है, उसी संख्या को क्या बोला जाता है, उसका मूल। 125 को जो है अगर तीसरा मूल निकालता हूँ तो फिर वो कौन सी संख्या होगी जिसको मैं गुणा करने पर जो है 125 प्राप्त कर सकता हूँ, 5। तो यही 5 क्या है, 125 का घन मूल। अब इसी सिलसिले में आते हैं हम
वर्गमूल इस संख्या के अंतर्गत में होता है वर्गमूल। एक कॉन्सेप्ट आएगा वर्गमूल। यदि 1/3 के जगह में 1/2 होता है, यहाँ पर 125 के जगह में कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, ये हुआ 54, 1/2, तब क्या होगा देखो। तो इसी के अनुसार जो है अब लगाएंगे, क्या हल करो, जैसे इसको हल किए थे वैसे ही हल करो। ये 64 को 2 बार तोड़िए, 8 × 8, घात में लगा हुआ है 1/2, 8 × 8 घातांक के नियम से 8 के पावर में 2, पहले से पावर लगा हुआ है 1/2। अब घातांक के ऊपर में घातांक लगा हुआ है, 8 के ऊपर में घातांक के ऊपर में घातांक, इसलिए दोनों घातांक 2 और 1/2 गुणा होगा, जैसे वहाँ पर हुआ था। ये क्या होगा, कटेगा, फिर से ऊपर में बचेगा, पावर जो है कट करके 1 बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुल टोटल 8 के पावर में 1 का मतलब 8। तो ये 64 को जो है दूसरा मूल निकालने के लिए जो है किससे हम गुणा करेंगे, 8 को जो है 2 बार गुणा करते हैं तब हमें 64 मिलता है। इसलिए इस 8 को जो है इस 64 का वर्गमूल कहा जाएगा। अगर घात जो है यहाँ पर 1/2 है, मतलब 2 है, तो उसको बोलता है वर्गमूल। यदि जो है घात जो है 1/3, मतलब यहाँ से अगर 3 दिखता है तो उसको बोला जाता है घनमूल। यदि घात जो है होता है, मान लो जाए 4, तो इसको बोलते हैं चतुर्थ मूल। इसी प्रकार के संख्या को देख करके आप जो है उसका नामकरण करते हैं, मूलों का नामकरण करते हैं। 5 होता पंचमूल, 6 होता षष्ठ मूल होता, और इसी प्रकार से आपको जो है उतने बार टुकड़ा करना होता। 3 था इसलिए मैंने 3 बार टुकड़ा करते हुए इसको व्यक्त किया, तब जो है घातांक के नियम से दोनों कटता है और हमें जो है वो मूल मिलता है। सेम टू सेम यही यहाँ पर 2 था, इसलिए मैंने 64 को 2 बार गुणनखंडों में व्यक्त किया, 8 तभी कट करके जो है जो मूल मुझे मिलता है। इसको जो है इसके नियम से क्या होगा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, तब यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर जो है 2 है तो यहाँ पर होगा 2, और 64 का निकाल रहे हैं, बराबर में कितना आया है, मूल 8। तो इसका मान जो है ऐसे व्यक्त किया जाता है। और सवालों में आपको जो है देखने को मिलेगा, ये तो मैंने घातांक के नियम से तोड़ करके बताया हुआ है, आपको जो है ऐसे तोड़ना नहीं होगा। इसका एक तरीका होता है, मतलब आपको इसको गुणनखंडों में व्यक्त करना होता है, और एक एक पेयर, जैसे 2 पेयर हुआ तब 2 पेयर से, मतलब 2 पेयर से जो है क्या होता है, घाट जो है कट जाता है, तब जा कर के आपको जो है सिंगल जो है उसका मान निकलता है। यहाँ पर वैसी चीज़ होगा। आपको यहाँ पर स्कूलों में क्या तरीका सिखाया जाता है, तरीका होता है, मतलब सभी वही तरीका अपनाते हैं। जैसे कि 64 को 2 बार लिखा, 8 × 8, यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब वर्गमूल निकालना है। अभी इसको भूल जा रहा हो, निकालना है इसका, 8 ही आया। तो यहाँ पर संख्या 8 का 2 बार पेयर बना हुआ है, तो एक बार आप निकालेंगे वही उसका वर्गमूल होता है। ये डायरेक्ट होता है, घातांक के नियम से काटेंगे तो कुल टोटल वही चीज़ हमको मिलता है। एक ये प्रेरणा जो है घातांक से मतलब ये जो निकाला इस प्रकार से जाता है क्योंकि घातांक के नियम से जो ना कट जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि हाँ 64 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो फिर हमें 2 संख्या के रूप में व्यक्त करना होता है। ये तो ठीक है, हमको पहाड़ा याद था 8 × 8 64 होता है, तब ने हम 64 को इस रूप में व्यक्त कर दिया। ऐसी संख्या भी होगी जिसको जो है वर्गमूल निकालना होगा, लेकिन उसका जो है 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमको जो है पहाड़ा याद ना हो। जैसे बड़ी संख्या हो गया 2-3 हज़ार हो गया, तब जो है आप 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में उसका पहाड़ा आपको याद नहीं होगा। तब की स्थिति में कैसे किया जाता है, इस गुणनखंड को मतलब मूल को कैसे प्राप्त किया जाता है उसको देखें। मैं जो है इसको तोड़ करके बता रहा हूँ, इसके जो सिस्टमेटिक तरीका होता है इसको प्राप्त करने का, उसको बता रहा हूँ। जिसका वर्गमूल निकालना है उसको जो है आप जो है छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़िए। 2 से स्टार्ट करना है। गुणनखंडों में तोड़ने का वही तरीका होता है, भाग दोगे तो फिर वो गुणनखंडों में टूटता है। 2 से भाग देंगे तो 32 भागफल आएगा, तो 32 × 2, ये 2 गुणनखंडों के रूप में 64। अभी भी 32 बहुत बड़ा है, आप इसको छोटे से छोटे टुकड़े में लेकर के आना है आपको, जब तक से 1 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक से। अब 2 एकम 2 और यहाँ पर 12 होगा, 2 छक्के 2 छक्के 12, अभी भी 16 जो है आगे की ओर डिवाइड हो सकता है। फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2 × 8 = 16, फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2 × 4
8, ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। इसको जो अभी जो गुणनखंडन करने के लिए हमने जो इतना सारा 2 से जो भाग दिया हुआ है उसको आप आपस में गुणा करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। मतलब हम जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको देखिए ज़रा, 64 को जो है इस फॉर्म में व्यक्त करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मतलब हम जो है 2 को 6 बार गुणा करते हुए लिख सकते हैं। तो 64 आपको मिलेगा। मतलब 64 को हमने इस रूप में लिखा। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जो है प्रारंभिक मतलब मान होता है, इसलिए जो है क्योंकि जो मूल जो होता है वो 2 से ही स्टार्ट होता है। एक का मूल लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, 2 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसको जो है संक्षिप्त में लिखा जाता है। मतलब इसका यहाँ पर कुछ मतलब नहीं लिखा जाता, जिसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो ये हम संक्षिप्तीकरण का थोड़ा प्रयोग करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपको जो है बेहतर समझ में आए। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जब पेयर होता है तब वो क्या होता है, वो घात जो है कटता है। 2 है तब पेयर बनेगा, तब वो दोनों 2 कट जाता है। आपको उसी प्रकार से पेयर निकालना है बनाते हुए। देखो सभी का पेयर आपको बन रहा है, एक एक पेयर से जो है एक एक 2 बाहर निकलेगा। यहाँ से ये 2 बाहर निकला, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2, ये बाहर हो गया है, मतलब मान निकल गया है। जैसे यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ था, आपस में गुणा होगा तब जो मूल्य यहाँ पर को डायरेक्ट निकल करके आ रहा है वही यहाँ पर निकल करके आएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसा लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार पेयर बनाते हुए एक एक पेयर को आप बाहर निकालेंगे। यहाँ से पेयर 1 2 निकला, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 निकला, तो फिर सभी आपस में जो निकला हुआ है वो गुणा होगा और आपको मूल प्राप्त होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, जो कि ये जो है 64 का वर्गमूल था। ऐसा हुआ, ये इसका आंसर। तो अभी जो समझाया उसको परिभाषा के तौर पर लिखा गया है, इसको थोड़ा सा समझे। किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे 64 का लिया था, 125 को जो है मैंने उस संख्या को लिया था, उसका हमने वर्गमूल देखा था और घनमूल देखा था। वर्गमूल, अभी हम वर्गमूल की परिभाषा लिखवा रहे हैं, तो फिर मतलब घात क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 को ही वर्गमूल बोला जाता है। वह संख्या होगा, जैसे कि 64 के केस में जो है वर्गमूल लिए थे, कौन सा आया था, 8। तो 8 वही संख्या होगा जिसको 2 बार गुणा करने पर, जब 64 का वर्गमूल निकाले थे तब हमको जो है 8 जो है वर्गमूल के रूप में मिला था, जिसको 2 बार गुणा करने पर, तो 8 को हम जब 2 बार गुणा करते हैं तो 64 हमको मिलता है। तो वही 8 क्या कहलाएगा, वो जो 8 क्या कहलाएगा, वो जो मुख्य संख्या था 64, उसका वर्गमूल कहलाता है। ये होता है वर्गमूल। अब घनमूल को भी तो इसके अनुसार, हाँ, जैसे ये 64, इस परिभाषा के अनुसार ये कोई संख्या का वर्गमूल, ये कोई संख्या है, इसका वर्गमूल को हम कैसे निकालना, कैसे है, व्यक्त कैसे करते हैं, इस प्रकार के सिंबल लगाते हैं। वर्ग का मतलब यहाँ पर 2 होता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने बताया हुआ है, वह संख्या है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करूँ तो फिर मुझे ये 64 प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या है, 8। 8 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा, इसलिए ये 64 का वर्गमूल 8 कहलाएगा। निकालने का तरीका हमने आपको अभी जस्ट पीछे वाले में बताए थे। 8 को हम कैसे प्राप्त करते हैं, गुणनखंडों में तोड़ते हैं, 2 का पेयर करेंगे तो फिर वो जो है वर्गमूल निकलता है। घनमूल के केस में क्या होगा, घन, ये हुआ घनमूल। घनमूल में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 27 का, 81 का। 81 का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसको
3 बार गुणा करने पर वह मुख्य संख्या प्राप्त होता है। मुख्य संख्या प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं, इसको जरा मिटाइए। अब यहाँ पर फोकस करिए, घनमूल। वर्गमूल के केस में आपको जो है वो संख्या को 2 बार गुणा करना होता है और उस संख्या को प्राप्त करना होता है। घनमूल का मतलब हमने बताया 1/3 मतलब 1/3, तो उसको बोला जाता है घनमूल, क्योंकि 3 है, 3 का मतलब घन। तो इस समय जो है उसको घात को काटने के लिए कटता कब है, जब जो है उस संख्या को हम 3 बार गुणा करते हुए व्यक्त करते हैं, तब जो है 5/3 हुआ था और कटा हुआ था 3 से, तब कटा हुआ था, तब हमको जो है 5 मूल के रूप में प्राप्त हुआ था। तो उसी से आप जो है इस परिभाषा को जो है समझ सकते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर, 5 को 3 बार गुणा करते थे, इसलिए गुणा करने पर हमें 125 प्राप्त हुआ था, तभी 5 को जो है 125 का घनमूल कहा जाता है। तो उसके अनुसार क्या होगा घनमूल, 125 का घनमूल। अब घनमूल को हमको यहाँ पर दर्शाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है वो वर्गमूल प्रारंभ होता है, फिर वर्गमूल के बाद में जो है अन्य मूल आते हैं, इसलिए अन्य मूल को हमको दर्शाने की ज़रूरत होती है। कौन सी संख्या जिसको हम जो है 3 बार गुणा करने पर 125 के प्राप्त करेंगे, वो संख्या है 5। इसीलिए 125 का घनमूल 5 हुआ। प्राप्त करने का तरीका वही चीज़ होगा, 125 को जो है अब डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 आएगा, 5 पंचे 25, आगे डिवाइड हो सकता है 5 पंचे 25, फिर जो है 5 जो है डिवाइड होगा 5 से कम 5। ये संख्या को गुणा करेंगे तो 125 मिलेगा। तो आप जो है 125 को जो है इन गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए, 5 गुणा 5 गुणा 5। घनमूल के केस में जो है 3 के टुकड़े से, मतलब 3 के समूहों से एक संख्या निकलेगा। यहाँ पर 3 का समूह दिख रहा है, 3 समूह दिख रहा है, तो इन 3 समूह से जो है एक 5 निकलेगा, तो वही चीज़ आपको मिलता है। ये होता है घनमूल में। चतुर्थ मूल में 5 बार गुणा करते हुए दिखलाइए, 4 बार गुणा करते हुए दिखलाइए, 4 समूह से एक संख्या निकलेगा, वो संख्या क्या होगा उसका चतुर्थ मूल। पंचम मूल में 5 बार जो है उसको गुणा करते हुए दिखाइए, समूह बनाइए, उस 5 समूह से जो है वो एक संख्या बाहर निकलेगा, वो जो है उसका पंचम मूल होगा। जैसे कोई उदाहरण के लिए 32 का पंचम मूल निकालना है, तो फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब बताइए इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 32 2 ये 16 से जाएगा, फिर 2 ये 8 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 2 को जो है 5 बार गुणा करेंगे तो फिर 32 होगा। तो हम इस 32 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार व्यक्त करते हुए, गुणा करते हुए इसको 32 को लिख सकते हैं। पंचम मूल, तो पंचम मूल में हमको 5 का समूह दिखेगा, उस 5 समूह से जो है आपको निकालना है। कौन सी संख्या है, 2 है, इसलिए एक बार 2 निकलेगा। तो ये जो है 2 क्या है, 32 का पंचम मूल है। आप 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। ये पूरे मूल की कहानी है। कोई भी संख्या का मूल का मतलब कि पूरी कहानी हमने बताई हुई है। अब जो है आप, अच्छा हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है करणी का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे करणी को। करणी, जिसके लिए इंग्लिश शब्द चलता है सर्द। एक करणी जो है
अभी जो वर्गमूल टाइप का भी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी टाइप का होगा करणी, लेकिन वो जो है करणी जो है पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने अभी देखा था 125 का घनमूल, इसका मान जो है आ रहा था 5, ये क्या है पूरा पूरा है, इसको बोला जा पूरा पूरा है, मतलब ये जो है क्या है परिमेय संख्या, इसको जो है 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। जिस चीज़ को हम जो है मतलब p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाता है परिमेय संख्या। लेकिन जिस संख्या को जो है p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर पाते वो कहलाता है क्या अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहीं पर मैं इसका अगर जो है 2 वर्गमूल लेता हूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा। हाँ, तो हम देख रहे थे 125 का घनमूल तो 5 है, ठीक है, लेकिन वर्गमूल जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो वो क्या होता है 11.18। ये जो मान निकला हुआ है वर्गमूल, ये ऐसी संख्या है जिसको आप जो है किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इस 11.18 को आप जो है कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या p है उस और कोई अन्य संख्या q p को q से भाग देने पर आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब p/q के रूप में हम इसको इसके मान जो आया हुआ है उसको व्यक्त नहीं कर सकते, चूँकि ये जो है किसका मान है 100 मतलब वर्गमूल 125 का है। तो ऐसा जो संख्या दिखेगा आपको इस फॉर्मेट में, इस पैटर्न पर, वर्गमूल टाइप का या फिर घनमूल टाइप का जो भी हो, जब वो दशमलव फॉर्म में होता है ना तो उस संख्या को जो है कभी भी बटे के रूप में ऐसा लिखा नहीं जा सकता। तो ऐसी संख्या को, ये जो संख्या दिख रहा है ऐसी संख्या को बोला जाता है करणी। अंदर में जो दिख रहा है आपको उसको बोला जाता है करणीगत बोला जाता है। और यहाँ पर जो मूल निकाला है, यहाँ पर वर्गमूल है, उसको बोला जाता है करणी का घात। यहाँ पर वर्ग का मतलब 2, तो घात क्या है 2 है। अगर यहीं पर होता 3 तो यहाँ पर घात 3 जरूर होता, लेकिन ये जो है इस समय करणी नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका तो पूरा पूरा मान हो जाता है, घनमूल में 5 हो जाता है। इसलिए ये जो है इस समय करणी नहीं है, लेकिन इस समय अब करणी है क्योंकि 11.18 आ रहा है। तो ये तो करणी का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो करणी के केस में आपको देखना क्या चीज़ है, हम कैसे लिखवा सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको जो है एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है, उदाहरण ये क्या है 125, इसको आप जो है इस प्रकार से लिख लीजिए 1/2, थोड़ा घात फॉर्म में लिखिए 1/2। ये क्या है करणी है क्योंकि यह जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो क्योंकि यह अपरिमेय होगा और जो है वर्गमूल टाइप का होगा, उसी को आप बोलेंगे क्या करणी। तो 2 चीज़ें हमने क्लियर की, पहला वर्गमूल देखा, मतलब संख्या के वर्गमूल में 2 प्रकार के वर्गमूल, संख्या के मूल में हमने जो है 2 प्रकार के देखा। जब हम घात जो है 1/2 लगाते हैं उसको वर्गमूल कहा, जब घात जो है 1/3 लगाते हैं 1/3 होता है उसको घनमूल कहा। इसी प्रकार से आगे की मूलों जो है का नामकरण आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो है आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो वर्गमूल, घनमूल और कर्णिक है।
3 कॉन्सेप्ट पर आधारित है आपका प्रश्नावली। तो अब हम जो है प्रश्नावली को हल कर सकते हैं।